श्री केरवाना धाम का पौराणिक महत्व, विशेषताएं एवं लाभ। स्थान का पौराणिक महत्व। श्री केरवाना धाम अति प्राचीनतम संतों, ऋषि महर्षि की योग साधना तपोस्थली है। यहाँ पूर्व काल में केरवन्य ऋषि निवास कर तपस्या करा करते थे, जो केले का ही आहार लेते थे। यहाँ पहले केले का विशाल वन हुआ करता था, इसलिए स्थान का नाम केरवना प्रचलित हो गया। संस्कृत में केले को केर कहते हैं। ऋषि जी विशेष पूर्व के समय यहाँ से स्नान के लिए नर्मदा जी जाया करते थे। ऋषि जी जब वयोवृद्ध हो गए तब अंतिम बार नर्मदा पहुंचे और करुणामय भाव से विनम्र प्रार्थना करने लगे, माँ मेरा शरीर शिथिल हो गया, अब मैं पुनः दर्शन कर पाऊंगा या नहीं, आप सदैव दया दृष्टि बनाए रखे। इस प्रकार आतत भाव को सुनकर मां नर्मदा जी साकार विग्रह रूप में प्रकट हो गई। ऋषि श्री दर्शन पाकर धन्य हो गए और प्रार्थना कर बोले, मां आपके इसी दिव्य स्वरूप के नित्य निरंतर दर्शन रहूं। नर्मदा जी ऋषि की वाणी सुनकर बोली, ठीक है, कल प्रात में आपके यहाँ जल रूप में प्रकट हो जाऊंगी। इस प्रकार वचन देकर नर्मदा जी अंतर ध्यान हो गई। ऋषि वापस केरवना धाम आ गए। दूसरे दिन नर्मदा जी केरवना धाम में जल रूप में प्रकट हुई, जो अभी कुंड विद्यमान है। यही नर्मदा जी का जल रूप में प्रकट स्थल है और जो नित्य। और मुझे यहाँ रहते हुए 42 वर्ष हो चुके हैं और यहाँ की तो बड़ी अलौकिक और दिव्य महिमा है। ये स्थान हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ केरवन नाम के स्वामी यानी ऋषि जी रहते थे और वो नर्मदा जी यहाँ से जाया करते थे पर्व काल के समय। जब वो वयोवृद्ध हो गए, जाने में असमर्थ रहे, तब एक बार नर्मदा जी पहुँचे और नर्मदा जी से प्रार्थना की, माँ मेरा शरीर असमर्थ हो गया, मैं पुनः नहीं आ सकता। तो नर्मदा जी उनकी प्रार्थना को सुनकर साकार रूप में प्रकट हुई। प्रकट होने पर ऋषि जी से कहा, आप क्या चाहते हैं? तो ऋषि जी ने उनसे प्रार्थना की, माता जी जहाँ मैं निवास करता हूँ वहाँ जल का अभाव है, आप वहाँ पर आ जाएं, विराजमान हो जाएं। तो माता जी ने ऋषि संत जी से कहा, आपके पास 2 पात्र हैं, दंड और कमंडल, ये मेरे गोद यानी जल में छोड़ जाओ और कल प्रातः आपके यहाँ निकले तो समझ लेना मेरा आगमन हो गया। ऋषि जी दोनों पात्र वहीं छोड़ी आए। प्रातःकाल उनको बुलबुले की आवाज़ आई। जो उद्गम कुंड है वहाँ उनके दोनों पात्र तैरते दिखे। ऋषि जी ने पुनः उनसे प्रार्थना की, निवेदन किया उनके चरणों में कि माता जी आप हमेशा हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाओ। तब से माता जी ये नर्मदा, ये सप्तधारा निरंतर रूप में प्रवाहित रहती है। अच्छा, इस तरह इसका केरवना नाम जो रखा गया है कि मतलब कैसे रखा गया केरवना? यहाँ केरवन नाम के स्वामी रहते थे तो उन्हीं के नाम से केरवन जो है केरवना पड़ा। अब वो अपभ्रंश हो गया। दूसरा, यहाँ केलों का बहुत वन था, वृक्ष थे, तो संस्कृत में कहते केर यानी केला, बाना ना सुंदरता, केले की सुंदरता। तो केले की सुंदरता के कारण भी केरवना नाम। अभी भी बहुत से केले को वृक्ष हैं, ये आप देख रहे हैं जी। कितने ऋषि मुनि यहाँ पर रह चुके हैं, यहाँ पर वास कर चुके हैं? अब मेरे से पूर्व 3 संत ऋषि लोग रह चुके हैं और वैसे तो फिर अनादिकाल वो इतिहास है नहीं, पर इतिहास में प्रमाणिक रूप में हम 3री पीढ़ी में हूँ। और भी क्या देखने को यहाँ पर ऐसी कुछ विशेषताएं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए? हाँ, अभी तो प्राकृतिक स्थल है। आप देखेंगे जहाँ उद्गम कुंड है उसमें जटामानसी है, ब्राह्मी है और कोहा की जड़ से जो पानी आता है उसका अर्जुनारिष्ट होता है। तो ये पानी जल मतलब बहुत ही जो एक एनर्जी और टॉनिक है, पावरफुल है। लोग इसको ले जाते हैं, इससे डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, हार्ट पे इसका प्रभाव होता है। इस तरह से यहाँ की कई जड़ी बूटियों से मिश्रित ये जल है। कुछ गौशाला भी वगैरह यहाँ पर? प्राचीन गौशाला जो सामने सूर्या गौ का कोंडा बोलते हैं, यहाँ पर प्राचीन गौशाला है। किसके द्वारा बनाई गई थी गौशाला? अब ये तो जो पूर्व ऋषि यहाँ निवास करते थे तो स्वाभाविक ही उनके द्वारा, और आज से हजारों वर्ष पहले नीचे यहाँ तो पूर्ण खंडर होगा, वन्य प्राणियों का बहुत निवास होगा, हलचल होगा, तो उनने अपना रहने का स्थान ऊपर चयन किया।